बीटी एक्ट को थोड़ा संक्षेप में समझाएं जिससे लोगों को समझ आए। ये बीटी एक्ट जो है हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, उससे संविधान से लागू होने से पहले 1949 में ये बीटी एक्ट बना था। बीटी एक्ट बोध गया टेम्पल एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट में ये है कि जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी है बोध गया की, जो बोध गया बौद्ध टेम्पल है उसको देखने संभालने के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी बनी है उसमें 9 मेंबर हैं। 9 मेंबर में 4 बुद्धिस्ट होंगे और 5 जो होंगे वो गैर बुद्धिस्ट होंगे। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर यही खड़ी होती है कि सर जब बुद्धों का टेम्पल है, जैसे कहीं मस्जिद है, वहाँ पर जो उनका देख रेख करने वाला मुस्लिम होता है, गुरुद्वारा है वहाँ देख रेख करने वाला उनका अपने मानने वाले लोग होते हैं। हिंदू का है देखने वाला है तो उनका पुजारी होता है। तो बौद्ध मंदिर जो है, बौद्ध मंदिर में गैर बौद्ध कैसे पुजारी हो सकता है? कोई भी अगर पूरे आप इंडिया में देखेंगे सिंगल कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा नहीं देखेंगे जहां पर मैनेजमेंट कमेटी में जो धर्म का मंदिर है उसके अलावा कोई हो। जैसे हमारा अयोध्या का मंदिर है उसमें 11 ट्रस्टी बने हैं। 11 की ट्रस्टी में 11 ट्रस्टी जो हैं वो हिंदू हैं, हिंदू के अलावा कोई नहीं है। जब वो 11 ट्रस्टी जो है वो हिंदू हो सकते हैं, या जो भी मान लो हम जामा मस्जिद ले लेते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद ले लेते हैं, जो उनका मैनेजमेंट कमेटी होगी उसमें मुस्लिम होंगे, मुस्लिम के अलावा कोई नहीं है। तो बौद्ध मंदिर में ही क्यों गैर बौद्ध हैं? बीटी एक्ट में ये प्रावधान करा गया कि गैर बौद्ध जो हैं वो उसकी देख रेख कर रहे हैं, और देख रेख में जो उनको करना चाहिए, जो पैसा आता है, जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे को, उस धम्म को प्रचार प्रसार में लगाना चाहिए। वहाँ हॉस्टल बनाना चाहिए, जो विदेशों से लोग आते हैं या देश से लोग जाते हैं उनके लिए बैठने की, रहने की, खाने की, पीने की, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए उस पैसे जो डोनेशन होता है। बट चूंकि उसमें गैर बौद्धिस्ट हैं, उनको धम्म से कोई लेना देना है नहीं 5 लोगों से। जब धम्म से कोई लेना देना नहीं है तो जो पैसा वहाँ से आता है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैसा आता है, या बुद्ध पिलग्रिम से जो आते हैं, इंडिया से बाहर से आते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो पैसा वहाँ लगना चाहिए। वहाँ न लगने के जगह वो पैसा कहीं दूसरी जगह लग जाता है और उस मंदिर में नहीं लगता है। हम लोग इसीलिए आज धरना कर रहे हैं कि जो ये प्रावधान है उसको आप रद्द करिए। ये प्रावधान सही नहीं है कि कहीं भी ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है। आखिर बौद्धों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई कानून बन भी गया, कानून अगर है भी, और आपको आज की डेट में लग रहा है कि कानून गलत है, लॉ के अगेंस्ट है ये कानून, तो उसको आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, उसको रद्द भी कर सकते हैं। अभी आपने 2023 में 3 कानून थे जो हमारे मेन कानून थे, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों रद्द कर दिए, बिल्कुल ख़त्म कर दिए, और नए BNS बन गई, BNS SS बन गई, ये तीनों कानून नहीं बन गए। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि वो जो कानून पहले थे उनमें कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं जो आज के शासन चलाने में प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, तो उन्होंने नया कानून बना दिया। तो BT एक्ट को ही क्यों आप रखे हो? आखिर वो उसको क्यों नहीं रद्द ख़त्म करना चाह रहे हो? क्वेश्चन हमारा ये है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम उसको रद्द करा के जो पूरा प्रबंधन है वहाँ का वो बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, हमारी ये डिमांड है। ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये जगह जगह हो रहा है, मैंने सब देखा, तो क्या कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई कानूनी रास्ता चुना आप लोगों ने इसके लिए? जी, ये जो आंदोलन हो रहा है, मैं इस बारे में भी आपको बता दूं, ये पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। एक आंदोलन हमारा दुर्गा पार्क नियर नसीरपुर, नियर दस्तूरी मेट्रो स्टेशन के पास भी 12 जुलाई से चल रहा है। इस आंदोलन को हम इसी मांग को लेकर वहाँ पर बैठे, अनिश्चितकालीन हमारा धरना चल रहा है और पूरे देश में ये धरना चल रहा है। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पड़ी है, 2012 से पड़ी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब
आकाश लामा जी ने आंदोलन खड़ा करा, 12 जुलाई से आंदोलन बोध गया में खड़ा करा, तब लोगों ने जाना और फिर अप्रोच करा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में हमारी लास्ट हियरिंग 29 जुलाई को हियरिंग होनी है, उस दिन सुनवाई होनी है, उसी दिन जजमेंट आना है, और हमें पूरा भरोसा है कि ये जजमेंट हम बौद्धों के फेवर में आएगा। अच्छा, जैसे हमारे देश में हम देख रहे हैं कि धर्म जाति की लड़ाई हो रही है, बीजेपी वाले, ऐसा लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, हम देख रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं धर्म जाति के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है, लेकिन इसमें आपको नहीं लगता असली मुद्दे कहीं ना कहीं दब जा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही आपकी जो मांग है वो गलत है या सही है, ये मैं कोई फैसला नहीं ले सकती, ये कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन ये सारी अगर सब लोग एक्चुअली मांग, जो रियल मांग है, जैसे अभी हमने देखा राजस्थान में किस तरीके से स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, या फिर बेरोजगारी है, ये मुद्दों पे हम इतने प्रोटेस्ट देखते ही नहीं है। सर मैम, एक हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जो नेता है ना, नेता ऐसी एक अलग से हमें लग रहा कि प्राणी है इस पृथ्वी पर, कि वो सिर्फ वोट देखता है, सिर्फ ओनली वोट, उसको सिर्फ वोट दिखाई देता है। अगर नेता को ये लग जाए कि शमशान घाट में जो मुर्दे हैं उनको वोट डालने का राइट है, तो वो शमशान घाट में भी जाके सुबह सुबह पूरी रात वहीं बैठा रहेगा। नेता जो है उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ न्याय हो रहा, किसी के साथ अन्याय हो रहा, वो सिर्फ ये देखता है कि अगर न्याय करने वाला, अगर चोरी करने वाले चोरों से अगर हमारी सरकार बनती है, वो चोरों के पक्ष में खड़ा मिलेगा। उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि ये जो चोर है ये समाज के खिलाफ है, कानून के अगेंस्ट है, इसका हमें सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपने बहुत से देखे होंगे कि जिसको नेता कहता था कि तू भाई चोर है, तू तो जेल जाएगा, तू चक्की पीसेगा, उसी को अपनी पार्टी में लेके सत्ता में ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? आप चोर के साथ खड़े हैं, पहले आप उसी को चोर बता रहे हैं, देन फिर आपने अपनी सत्ता पार्टी में लेके उसी के साथ आपने सरकार बना ली। तो नेता का सिर्फ ये है कि उसको सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसको नहीं दिखाई देता कि किसके साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ न्याय हो रहा है। तो आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल, मेरे साथ बिल्कुल सरासर अन्याय हो रहा है। और ये नॉट सिर्फ आपके साथ नहीं, स्पेशली जो लोग जितने भी देखो, ये अन्याय बौद्धों के खिलाफ भी नहीं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ये मेरा कहना है कि ये बौद्ध अनुयायियों के खिलाफ नहीं हो रहा है। ये अगर विश्व पटल पर आप देखेंगे तो ये जो विश्व में हमारी गवर्नमेंट की छवि या भारत की जो छवि है वो भी धूमिल हो रही है। ये बात पूरे विश्व में जा रही है कि जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, करुणा के सागर हैं भगवान बुद्ध, कितने देश ऐसे हैं जो बौद्ध गया की तरफ, कितने देश के लोग ऐसे हैं जो बौद्ध गया की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं। वो अपना इंडिया को अपना विश्व गुरु समझते हैं। उनको ये लगता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ जन्म लिया, तो वो अपना गुरु मानते हैं, इस देश को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ हो रहा है, आज मीडिया में सब चीज़ आ रही है, मीडिया वो भी हमारे देख रहे हैं कि यार बौद्धों के साथ कैसा हो रहा है, महाबोधि टेम्पल को कैसे छिन्न भिन्न करा जा रहा, वहाँ पर कैसे दूसरे लोगों धम्म को घुसाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो विश्व लेवल पर जो हमारी इंडिया की छवि है वो धूमिल हो रही है। शायद गवर्नमेंट इसको अभी नहीं देख रही है, क्योंकि वो हमने पहले आपको बताया कि उसको कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ बोर्ड दिखाई देता। उनको ये लगता है कि अगर हम बौद्धों की प्रॉपर्टी, बौद्धों का मंदिर बौद्धों को दे देंगे तो हमारे जो बहुत आज़ाद जो हिंदू वोटर हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। बस उनको सिर्फ ये दिखाई देता है, उनको इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि इंडिया की छवि धूमिल हो रही है। पूरे विश्व में जो कम से कम 56 देश ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, और कितने देश ऐसे हैं जो कि उनका राष्ट्रीय धर्म भी बौद्ध धर्म है। तो वो लोग क्या सोचते होंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर मेरे देश में आता है तब ये कहता है कि हम बुद्ध देश से आए हैं, और जब ये अपने देश में जाता है तब ये उनके साथ अन्याय होते देखता है। आखिर क्या सोचते होंगे इस देश के? तो हमें ये कहना है कि हम लोगों के साथ ही अन्याय नहीं हो रहा है,
ये देश के साथ भी अन्याय हो रहा है, देश की छवि इसमें धूमिल हो रही है। तो हम ये चाहते हैं, देश की छवि तब भी धूमिल होती है जब हम देश जैसे हमारे रोड्स खराब होते हैं, दिल्ली में पानी भर जाता है, या देखते हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, रोजगार नहीं है युवाओं के पास, जिस तरीके से यहाँ पर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ जा रहा है, पासपोर्ट हमारा कितना लो जा रहा है, तब भी हमारे देश की जो स्थिति है और जो लोग देख रहे हैं वो समझते हैं कि हमारा भारत किस ओर जा रहा है, उस पर मैं इतना कोई आंदोलन नहीं देखती। मैं हर जगह देख रही हूँ आजकल सिर्फ धर्म की बात हो रही है, कैसे धर्म जाति के ऊपर लड़वाया जा रहा है लोगों को, लोग भी उसी आधार पर वोट दे रहे हैं और लोग एक सरकार के खिलाफ आकर बोलते हैं, सिर्फ या तो किसी ने चुन लिया है, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ स्पेसिफिकली, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि किसी जैसे आप या मैं या असर ने किसी एक पार्टी को चुन लिया और उन्हीं के बारे में बस बुराई या अच्छाई दिख रही है, कोई मतलब बीच में आके कोई रास्ता ही नहीं ढूंढ रहा जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। उसके बारे में क्या आपको कोई बात करता हुआ नजर आ रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे जैसे गांव की मोहल्ले की सड़क टूट गई, उस जो गली है उसमें जो रहने वाले लोग हैं, उसमें से जो सत्ता जिसकी चल रही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जिन्होंने वोट दिया उनकी सत्ता बन गई, कुछ लोग उसी गली में रहने वाले जिन्होंने वोट दिया तो दूसरे वो विपक्ष में खड़े हो गए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वहाँ पर आवाज़ उठाई जाए तो जो सत्ता पक्ष वाले विरोधी होते हैं वो इस प्रॉब्लम होते हुए भी उस प्रॉब्लम को नकारते हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पानी भर रहा है, यहाँ रोड टूटा है, बट उनसे आप अगर एक क्वेश्चन करोगे कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने तो बोला था, जब सरकार बनने से पहले आपके नेता ने बोला था कि हम यहाँ से रोड बनवा देंगे, हम यहाँ सड़क बनवा देंगे, आज सड़क नहीं बनी, तो उसका एक जवाब होगा अभी तो 5 साल है। वकील साहब अभी कैसे क्वेश्चन कर रहे हो आप, अभी 6 महीने हुए हैं इलेक्शन हुए, अभी तो 4.5 साल हैं। वो आंदोलन वहाँ पर हो नहीं पाता, प्रॉब्लम यही होती है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, देश की छवि हमारी तब भी धूमिल होती है जब देखा जाता है कि किस और हमारा देश बढ़ रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, रोड्स के हाल खराब है, बेरोजगार है युवा, और उसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स की तो हम बात कभी करते ही नहीं है। हम कभी बात नहीं करते कि युवा किधर जा रहा है, क्या हो रहा है देश में, जिस तरीके से हालात है उस पर कोई बात ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। देखो ये ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की, ये ड्यूटी गवर्नमेंट की बनती है, और गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी नहीं बनती तो जागरूक मतदाता हैं उनका काम ये है कि उस जो उन्होंने वायदे करे, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है उसका विरोध करें। लेकिन यहाँ पर जो राजनीति है हमारी, वो राजनीति बड़ी ख़राब है देश की, और राजनीति की वजह से ये मुद्दे भी नहीं उठ पाते हैं कि उनको ये लगता है कि ये मुद्दा उठा देंगे तो हमारा फला वोटर नाराज़ हो जाएगा। वो ये देखते हैं, नेता ये देखता है कि भाई अगर हमने ये नाली का मुद्दा उठा दिया तो ये पक्ष वाले जिनको वोट लेना चाहते हैं वो हमारे विरोध खड़े हो जाएंगे। वो प्रॉब्लम है, वो मुद्दे इसलिए नहीं उठते वहाँ पर। अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट जो अपना मैनिफेस्टो लाती है, मैनिफेस्टो में तो वायदे थे, आपने दिल्ली में भी देखा कि मैनिफेस्टो में वायदा था कि भाई 2,500 रुपये हर महिला को मिलेंगे और बिजली मुफ्त मिलेगी, ढेर सारे वायदे थे। बट बाद में जैसे ही गवर्नमेंट बन जाती है वो लोग भूल जाते हैं। अब उनसे क्वेश्चन आप करोगे तो वो आपको टहला देंगे, बोल देंगे अभी तो 4.5 साल बकाया है, लास्ट 6 महीने रह जाएंगे, जब वो फिर एक नया आपको एक लॉली टॉप दे देंगे कि नहीं ये नहीं, आपकी बात तो मैं 3,500 रुपये देंगे। और लोग इतने भोले वाले हैं, राजनेता ही मैंने सुना है, राजनेता ही कहते हैं कि जनता तो पागल होती है, और मेरे को सच में लगता है कि जनता तो पागल होती है। क्यों होती है कि भाई 6 महीने पहले का वायदा जो करा था वो 6 महीने बाद भूल जाती है और फिर भी ताली बजाती है। ये जागरूक होना चाहिए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि लोगों को पढ़े लिखे होने के साथ जागरूक भी होना चाहिए। किताबें पढ़ना ही मस्ट नहीं है, एक समाज के प्रति, एक गवर्नमेंट के प्रति और देश के प्रति जागरूक होना चाहिए उसको। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका नाम? आरबी सिंह। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम समझ रहे हैं BT एक्ट क्यों रद्द होना चाहिए, आपको संक्षेप में हम भी समझाने की कोशिश लोगों द्वारा जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके द्वारा आपको बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए।